करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन में कई हिट फिल्में बनी। इस प्रोडक्शन हाउस की नींव उनके पिता यश जौहर ने साल 1979 में रखी थी। आज भले ही करण जौहर अमीरों की लिस्ट में आते हैं, लेकिन एक वक्त तो उनकी जिंदगी में ऐसा आया कि लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों के कारण घर और मां को अपने गहने तक बेचने पड़े। एक के बाद एक फ्लॉप हो रही फिल्मों के कारण काफी भारी नुकसान झेलना पड़ा। नौबत यहाँ तक आ गई कि यश जौहर द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टीज भी बिक गईं। एक इंटरव्यू में करण जौहर ने इस बारे में बात करते हुए कहा, दोस्ताना के बाद पापा की लगातार 5 फिल्में फ्लॉप हुईं। उनका एक छोटा सा एक्सपोर्ट बिजनेस था जो वो चाहते थे कि मैं संभालूं। उस दौरान पापा फिल्में फाइनेंस कर रहे थे। फाइनेंसर्स हमें पैसे देते थे और हम जब उन्हें वापस करते थे तो उस पर इंटरेस्ट देते थे। जब पहली फिल्म फेल हुई तो मेरी मम्मी हीरू जौहर ने नानी का घर बेचा और जब दूसरी फिल्म फ्लॉप हुई तो उन्होंने अपने जेवर बेचे। दिल्ली में मेरे पिता की प्रॉपर्टी थी जो उन्हें बाद में बेचनी पड़ी। ये सभी कहानियां मैंने सुनी हैं और अपनी आंखों से ऐसा घर में होते हुए देखा भी है। हमारे पास पैसा नहीं था, हम लोग मिडिल क्लास लोग थे। धीरे धीरे अपर मिडिल क्लास हुए और अब जाकर अमीर हुए हैं। वो कहते हैं, हमारी टेबल पर रोज खाना होता था। मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा हूँ। मेरे पापा अच्छी गाड़ी चलाते थे, पर हम कभी देश से बाहर घूमने नहीं गए क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। पापा मुझे हमेशा एक प्रिंस की तरह फील कराते थे। मेरी पॉकेट मनी 25 रुपए थी, पर मुझे वो 50 रुपए देते थे। मेरा वजन भी पापा की वजह से बढ़ा क्योंकि उन्होंने मुझे बिगाड़ा हुआ था। उन्होंने मुझे सब कुछ दिया था। फिर धर्मा प्रोडक्शन की तीसरी, चौथी और 5वीं फिल्म ने अच्छा पैसा कमाया। तभी पापा इस दुनिया को अलविदा कह गए। मैंने धर्मा को संभाला। कितना पैसा हमने कमाया। जब मेरे हाथ में धर्मा की कमान आई, मुझे गर्व होता है कि मैं अपने पिता का सपना जी पा रहा हूँ। मैं बहुत मेहनत करता हूँ। कितनी बार ऐसा होता है, मैं 18 घंटे काम करता हूँ। नेशनल हॉलिडे और छुट्टी वाले दिन काम करता हूँ। 16 से 20 घंटे रोज काम कर रहा हूँ। 5 घंटे सोता हूँ। बहुत मुश्किल से मैंने ये पैसा कमाया है। तो मैं अगर अमीर हूँ, अपनी मेहनत से हूँ। इसके लिए मैं माफी क्यों मांगू? मुझे जो पसंद होता है मैं उस पर पैसा खर्च करता हूँ। मुझे शॉपिंग करना पसंद है। मैं अपनी मेहनत के लिए क्यों माफी मांगू? जिसको जो सोचना है सोचे। वर्क फ्रंट की बात करें तो करण जौहर ने पिछले साल रिलीज हुई फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से बतौर डायरेक्टर कमबैक किया था। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक